हेलो दोस्तों, देखो आज हम बात कर लेते हैं आपका सी ऑफ अज़ोव के बारे में। ठीक है, सी ऑफ अज़ोव आपका न्यूज़ में है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ ये क्या है, देखो आप देखोगे ये ब्लैक सी का एक ना नॉर्दर्न एक्सटेंशन है। ठीक है, नॉर्दर्न एक्सटेंशन ऑफ ब्लैक सी, ये सबसे पहले आपने याद रखना है। ठीक है, ब्लैक सी का नॉर्दर्न एक्सटेंशन मैंने बोला तो यानी कि कनेक्टेड होगा किसी न किसी तरीके से। तो हमारे पास है वी हैव कर्च स्ट्रेट। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो दिस कर्च स्ट्रेट। ठीक है, ये कर्च आपका एक स्ट्रेट है जो कि आपका क्या है, सी ऑफ अज़ोव को ब्लैक सी के साथ आपका कनेक्ट करती है। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ एट द सेम टाइम ये जो कर्च स्ट्रेट है आपका, कर्च स्ट्रेट का एक और यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल है। देखो एक अगर मैं बात करूँ दिस ट्रायंगुलर शेप जो कि आपका इंडिया की अगर मैं बात करती है जो सदर्न इंडिया है उसका शेप कुछ ऐसा है। तो आप देखोगे ये वाला जो सदर्न इंडिया ये क्या तीन साइड से वाटर बॉडी से घिरा हुआ है। वेस्ट में आप देखते हो अरेबियन सी, साउथ में आप देखते हो इंडियन ओशन और ईस्ट में आप देखते हो बे ऑफ बंगाल। ठीक है, और तो ये क्या है, तीन साइड से क्या है आपका वाटर बॉडी से घिरा हुआ, तो इसको हम बोलते हैं पेनिनसुला। यानी कि कोई भी लैंडमास का ऐसा पार्ट जो कि तीन साइड से वाटर बॉडी से घिरा हो, दैट इज कॉल्ड पेनिनसुला। एट द सेम टाइम यहाँ पे आप देखो क्रीमिया और इधर आप देखो रशिया का ये वाला पार्ट। ठीक है, क्रीमिया और ये क्रीमिया भी यहाँ पे एक पेनिनसुला फॉर्म कर रहा है और तमन पेनिनसुला रशिया की तरफ से। ठीक है, तमन पेनिनसुला। ठीक है, तमन पेनिनसुला आपका रशिया का पार्ट है। ठीक है, तो इन दोनों को भी जो सेपरेट करेगा, क्रीमिया जो कि यूक्रेन का पार्ट है और आपका तमन पेनिनसुला जो कि आपका रशिया का पार्ट है, इन दोनों को जो सेपरेट करेगा उस स्ट्रेट का नाम भी क्या है आपका, कर्च स्ट्रेट। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे जो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है दैट इज कि ये जो सी ऑफ अज़ोव है ये क्या है, शैलोएस्ट सी है अर्थ पे। ठीक है, शैलोएस्ट आपका शैलोएस्ट सी है ऑन द अर्थ, ये आपने याद रखना है थोड़ा सा फैक्ट के रूप में, शैलोएस्ट सी ऑन अर्थ। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आपका दो इंपॉर्टेंट रिवर है जो कि यहाँ पे ड्रेन होती है, एक तो आपका डोन और दूसरा आपके पास कुबान। दीज आर टू इंपॉर्टेंट रिवर विच आर ड्रेनिंग इनटू द सी ऑफ अज़ोव। ठीक है, ओके, दो बोर्डरिंग कंट्रीज होंगी जो कि सी ऑफ अज़ोव के साथ आपका कनेक्टेड है, यानी कि दो कंट्रीज हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे, एक तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ आपकी, यहाँ पे आप देख सकते हो यूक्रेन। ठीक है, यूक्रेन और रशिया, इसको याद करने के लिए ना आप ऐसे देख सकते हो, जो अज़ोव सी का स्पेलिंग अगर आप देखते हो AZOV, वी को लास्ट में आप कनेक्ट करो यू के साथ। ठीक है, ये आपका हो गया अज़ोव को, ये जो वी है इसको कनेक्ट करो आप यू के साथ। हम जनरली हम यू वी एक साथ आते हैं ना जब A to Z आप अल्फाबेट काउंट करते हो, या फिर यू वी रेज काइंड ऑफ। ठीक है, तो यू वी रेज से ही आप याद रखते हो। ठीक है, यू वी रेज, बस यहाँ पे ये याद रखना है आपने, ये जो यू है ये आपका बाद में आना है। ठीक है, अज़ोव सी, यू से आपका यूक्रेन हो गया और आर से आपका रशिया। ठीक है, यू आर यू वी रेज। ठीक है, इस तरीके से। अब मैंने एक और यहाँ पे चीज़ देख लो, देखो ब्लैक सी के साथ क्योंकि कनेक्ट हो रहा है, तो ब्लैक सी के साथ कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं वो जो बॉर्डर शेयर करते हैं वो साथ के साथ एक बार हम बहुत छोटी सी ट्रिक के साथ उसको भी देख लेते हैं। देखो ब्लैक सी अगर मैं बात करूँ, देखो ब्रू कॉफ़ी है। ठीक है, और अगर क्या है टेस्ट में बहुत अच्छी है, ग्रेट है। ठीक है, और अगर आप इसको कंज्यूम करते हो तो एकदम एनर्जेटिक फील करते हो। लेकिन एट द सेम टाइम अगर कॉफ़ी पाउडर बहुत ज़्यादा डल जाए तो क्या है, ब्लैक कलर देना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो ब्रू ब्लैक कलर देना शुरू हो जाएगी अगर आपने ज़्यादा उसको डाल देते हो, कंज्यूम करते हो। ठीक है, तो ब्लैक सी के साथ कौन कौन सी कंट्रीज कनेक्टेड है, बी से आप देखोगे यहाँ पे बुल्गारिया, आर से आप देखोगे रोमानिया, यू से आप देखोगे यूक्रेन, यहाँ से जी इज़ फॉर, यहाँ पे सॉरी जी इज़ फॉर जॉर्जिया, आर इज़ फॉर रशिया एंड टी इज़ फॉर टर्की। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर है। थैंक यू।